Hello class, today we will discuss about some topics for new exercise. So first topic is algebraic expression. So a combination of constant and variable along with operand is called an algebraic expressions. Means यहाँ कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। जैसे कांस्टेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, फॉर एग्जांपल में 2ABC, तो 2 जो है वो कांस्टेंट है और ABC XYZ ये सब नंबर जो है वो वेरिएबल्स है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ लिटरल नंबर्स। सो recall that when a number is multiplied by itself, जैसे कोई नंबर उसी से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, द प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस इन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो उसको हम किस में करते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया x स्क्वायर। क्लियर? फिर x को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया एक्स क्यूब। नाउ x को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया x टू द पावर 4, तो इसी तरह से ये होते जाता है, तो इसको कहते हैं पावर्स। क्लियर? किसी भी लिटरल नंबर मीन्स x ABCD XYZ, इसे लिटरल नंबर्स कहते हैं। तो इसको उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उसके पावर्स बन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म, अ कंसोनेंट, a variable or a combination of constant and variable with the operations of multiplication or division is called terms. For example, यहाँ पे जो constant और variable numbers का जो भी combinations होता है उसको हम terms कहते हैं। जैसे example 3, 102, 2A, 2ABC etc. ठीक है? टाइप्स ऑफ टर्म्स, इसमें टर्म्स के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है लाइक टर्म्स और दूसरा अनलाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जिसमें लिटरल फैक्टर्स जो है वो सेम होते हैं उसको लाइक टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे 6x² y² एंड -2x² y², इसमें जो लिटरल होते हैं, मतलब ये जो ABC XYZ जो भी होते हैं ये सेम होने चाहिए। ठीक है? यहाँ पे कांस्टेंट नंबर अलग होंगे, कोई बात नहीं, इसमें माइनस प्लस भी मैटर नहीं करता है। क्लियर? यहाँ देखिए x² y², यहाँ पर भी x² y², तो ये हो गया लाइक टर्म्स। नेक्स्ट में देखिए 2AB² एंड 6AB², ए पे कोई पावर नहीं, बी पे पावर 2 है मतलब स्क्वायर है, और ए पे यहाँ पे भी कोई पावर नहीं और बी स्क्वायर है। क्लियर? तो इसी तरह से इसको कहते हैं लाइक टर्म, जिसके पावर सेम होते हैं। नाउ अनलाइक टर्म, जस्ट लाइक टर्म का अपोजिट होता है। द टर्म हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म, जिसमें देखिए इसके पावर्स जो है लिटरल नंबर से इसके पावर्स जो है वो चेंज हो गए। यहाँ देखिए x² y है और यहाँ पे दीजिए x पे कोई पावर नहीं लेकिन y² है, यहाँ x² है, यहाँ y² है, तो देखिए दोनों का डिफरेंट हो गया है, इसलिए ये हो गया अनलाइक टर्म। इसी तरह से सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्लियर? नाउ फैक्टर्स तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हम किसी भी 2 और मोर देन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? व्हेन 2 और मोर नंबर्स एंड लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड फैक्टर्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसमें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वो फैक्टर्स निकलते हैं। अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर्स। जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर है इनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर्स, व्हाइल अ लिटरल टर्म इज नोन एज लिटरल फैक्टर। और जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, उसको कहते हैं हम लिटरल फैक्टर्स। क्लियर? नाउ कोएफिशिएंट इन द टर्म 5x, तो 5 इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ x, इसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो
क्या होगा 5। इसमें मतलब जो यहाँ पे लिटरल नंबर दिया गया इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है वो होता है कोएफिशिएंट। क्लियर। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं 3x², तो इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है 3, xyz का कोएफिशिएंट होगा -15। AB देखिए इसमें कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं दिया है, तो जहाँ पे भी कोई नंबर नहीं होता वहाँ हम क्या सपोज करते हैं 1, वहाँ 1 होता है तो इसका AB का कोएफिशिएंट 1 है। -xyz इसका कोएफिशिएंट होगा -1। क्लियर। नाउ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। A number of a combination of number using the sign of basic fundamental of fractions is called numerical expressions. Next, type of algebraic expressions. Algebraic expressions may be divided into 3 categories. जो algebraic expressions है इसको हम 3 categories में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मोनोनोमियल, दूसरा बायोनोमियल और थर्ड पॉलिनोमियल्स। अब मोनोनोमियल्स क्या चीज़ है? तो फर्स्ट, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में दिया है 2x - 5xy, ये जो सिंगल होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं मोनोनोमियल्स। नाउ बायोनोमियल्स इसमें एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स होते हैं 2 टर्म्स, इसको कहते हैं बायोनोमियल्स। बायो मीन्स 2 और मोनो मीन्स 1। क्लियर। अब एग्जांपल में देखिए जैसे यहाँ पे ये बायोनोमियल है, सॉरी मोनोनोमियल, उसके साथ प्लस माइनस कोई भी टर्म जोड़ दिया जाता है तो वो हो जाते हैं बायोनोमियल। जैसे 2a + 3, ये देखिए ये कॉमा के पहले 2ab + 3, इसमें 2 टर्म्स मिले हैं। यहाँ पे देखिए -4xy + 5, ठीक है, 2x + 9, तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स मिले हुए हैं, तो इन्हें कहते हैं बायोनोमियल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलिनोमियल्स। Polynomials and expressions contain more than 2 terms is known as polynomials। तो polynomials में जैसे दो से ज़्यादा जो टर्म्स होते हैं उन्हें कहते हैं polynomials। ठीक है, जैसे जिसमें अगर 3 टर्म्स होते हैं तो उसको कहते हैं ट्रायोनोमियल्स, 4 रहता है तो क्वाड्रीनोमियल्स। जैसे एग्जांपल में देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया पॉलिनोमियल्स। वैसे ये ट्रायोनोमियल्स है, ट्राइनोमियल। क्लियर। तो यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कॉमा के पहले जो भी टर्म्स होते हैं वो हो गया क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो जिसमें 2 से ज़्यादा होते हैं वो होते हैं पॉलिनोमियल्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, पॉलिनोमियल इन 1 और 2 वेरिएबल। अब इसमें देखना है हमें जो पॉलिनोमियल होते हैं वो 1 और 2 वेरिएबल होते हैं। मीन्स पॉलिनोमियल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 1 और मोर देन 1 वेरिएबल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a + bx + cx² + dx³ इस तरह से होता है। तो जो ABC, यहाँ पे जो ABC हमें दिया गया है ये हमारा कांस्टेंट होता है। यहाँ नंबर जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है 2x 3, तो ये ABC हो गए। ठीक है, वही उन्हीं को यहाँ कहा गया आर कांस्टेंट एंड x इज़ अ वेरिएबल। और जो यहाँ पे x बार बार आया है ये हो गया हमारा वेरिएबल। क्लियर। नाउ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल्स मतलब जो यहाँ पे एक्स वाई यूज़ होता है, यहाँ पे एक्स वाई दोनों यूज़ किया गया है। x + y, x² + 2xy + y²x। तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है यहाँ पे 1 से ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो इसीलिए इसको कहते हैं 2 पॉलिनोमियल्स। क्लियर। Now degree of polynomials. Degree of a polynomial is the highest power among all its terms if there are more than one variable in a term of a polynomials। इसमें जो हमें पावर्स दी जाती है, पॉलिनोमियल में जो पावर्स होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। क्लियर।
एंड देन ऐड द पावर ऑफ ईच वेरिएबल। और उसके बाद फिर हम अगर इसमें एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स यहाँ पे दिए गए हैं तो हम उनके पावर्स को ऐड करते हैं। द हाईएस्ट पावर अमंग देम इन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें जैसे देखते हैं हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं 24 p पावर 5 q। अब देखिए इसमें p और q यहाँ पे वेरिएबल 2 दिए गए हैं, क्लियर, p एंड q 2 वेरिएबल दिए गए हैं। तो इसमें हम पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें p की पावर 5 है, q पे कोई पावर नहीं मीन्स 1 होती है, तो इसमें 5 + 1 कितना हो गया 6, तो इसकी पावर क्या होगी 6 होगी। अब यहाँ देखिए हमें कितने वेरिएबल दिए गए हैं यहाँ पे 4y पावर 4 2y पावर 6 + 7y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक ही हमें वेरिएबल दिया गया है y एंड y। तो इस टाइप के जब भी केस होते हैं तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वो इसका आंसर होता है। तो इसमें देखिए इस पर पावर 4 है, पावर 6 एंड पावर 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 6, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ इसकी डिग्री क्या होगी 6, क्लियर। नाउ नेक्स्ट x² + 3y + 2। अब इस टाइप के जब एग्जांपल होते हैं तो देखिए इसमें x और y 2 दिए गए हैं, 2 डिफरेंट वेरिएबल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये हमें एक साथ कॉम्बिनेशन में नहीं दिए गए। जैसे यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए हमें कॉम्बिनेशन में दिया गया था, p एंड q मल्टीप्लाई में p q साथ में दिया गया था, उस टाइप से यहाँ नहीं दिया गया है। डिफरेंट वेरिएबल दिया गया है लेकिन वो अलग अलग इसमें दिया गया है, एक साथ नहीं दिया गया है, एक्स वाई कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो इसलिए इसकी जो पावर होंगी वो 2 होंगी, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, क्लियर। तो बेटा आज के लिए इतने ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।